आज हम जानेंगे टेस्टिकुलर टॉर्जन के बारे में। ये एक मेल पर्सन के लिए इमरजेंसी कंडीशन है। टेस्टिकुलर टॉर्जन में क्या होता है कि टेस्टिस का जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू टेस्टिस को ब्लड सप्लाई मिलता है और टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर हैंगिंग पोजीशन में होता है और फिक्स होता है लोअर साइड से। तो टेस्टिस जब किसी वजह से घूम जाता है, रोटेट हो जाता है, वो मार लगने के बाद हो सकता है, वो मसल स्पाज्म की वजह से हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल वीकनेस हो सकता है स्क्रोटम के टेस्टिस के फिक्सेशन में। तो वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब टेस्टिस रोटेट होता है तो उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और ऐसे केस में अगर वो स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व नहीं होता तो उसमें डेथ हो जाती है, टेस्टिस की नेक्रोसिस हो जाता है। टेस्टिस का ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, रोटेशन की वजह से उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और टेस्टिस का डेथ हो जाता है। इसमें डायग्नोसिस कैसे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। देखने के बाद टेस्टिस जिस साइड में टेस्टिकुलर टॉर्जन हुआ है वो टेस्टिस ऊपर की तरफ खींचा जाता है। दूसरा कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है और टेस्टिस के वहाँ पर स्क्रोटम में स्वेलिंग आ सकती है और पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट चल भी नहीं पाता। तो ये हो गया डायग्नोसिस क्लिनिकली। अब इसका अगर ऐसा कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आता है जिसको मार लगा है या फिर कोई झटका लगा है जिसकी वजह से टेस्टिस में स्वेलिंग दिख रही है, पेन है, तो उसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। मतलब वहाँ की स्क्रोटम की सोनोग्राफी की जाती है और जिसमें हमको पता चलता है कि उस टेस्टिस का ब्लड सप्लाई पैटर्न है या नहीं है। उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ऑपरेट करना है या नहीं है। अगर पेशेंट का टेस्टिस का ब्लड सप्लाई कम हो गया है और रोटेशन हो गया है तो उसे ऑपरेट करना ज़रूरी है। 4 घंटे के अंदर, अगर 4 से 5 घंटे के अंदर उस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ नहीं, ऑपरेशन मतलब क्या किया जाता है कि वो जो ट्विस्ट हुआ है उसे वापस से नॉर्मल करके टेस्टिस को फिक्स किया जाता है स्क्रोटम के वॉल को। अगर ऑपरेट 4 घंटे 5 घंटे के अंदर हुआ नहीं तो वो टेस्टिस पूरी तरीके से डेड हो जाता है और उसे निकाल के फेंकना पड़ता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए जिस टाइम में टेस्टिस मतलब जेनिटल एरिया में मार लग जाए और स्क्रोटल स्वेलिंग हो जाए, पेन, सीवियर पेन, तो डिले ना करे, सर्जन के पास जाए, एक्सपर्ट के पास जाए, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराए और इमीडिएट एक्शन ले ताकि 4 से 5 घंटे के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके।